आपका स्वागत है जी राष्ट्रपति निवास मशोबरा में। तो भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी का ग्रीष्मकालीन आवास है ये। मेरा नाम अजय भारद्वाज है, मैं राष्ट्रपति निवास मशोबरा में एज अ मार्केटिंग एसोसिएट अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। तो काफ़ी हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पे आप सभी लोग विजिट करने आए हैं। आई होप आप सभी लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो जो अपने सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम ही राष्ट्रपति निवास है। तो 176 ईयर पुरानी ये हिस्टोरिक एस्टेट ये है। तो जैसे राष्ट्रपति जी का एक निवास है, पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रपति जी के 4 ऐसे निवास हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन जिसे हम कहते हैं, उसका नाम राष्ट्रपति भवन है। दूसरा शिमला में है जिसका नाम राष्ट्रपति निवास मशोबरा है। उसके अलावा हैदराबाद सिकंदराबाद में एक है राष्ट्रपति निलयम, दैट इज़ द विंटर रिट्रीट ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट, और एक देहरादून में है राष्ट्रपति निकेतन। तो जो करंट हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं ने इस बिल्डिंग को अप्रैल 2023 में पहली बार इनॉग्रेट किया था। तो ऑल्डो बिल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया 176 ईयर पुरानी है, लेकिन कॉमन पब्लिक यहाँ पे कभी अलाउड नहीं होती थी। तो अप्रैल 2023 में पहली बार इसके डोर्स पब्लिक के लिए ओपन किए गए, क्योंकि जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है उन्हीं का ये मानना था कि सिर्फ राष्ट्रपति निवास नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का निवास है। तो पूरा राष्ट्र यहाँ पे आए और इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती को देखे। तो बिल्डिंग तो आप देखेंगे सामने, बहुत आपको बड़ी इमारत तो नहीं दिखेगी, टोटल 16 कमरे की बिल्डिंग है, लेकिन एस्टेट आप ये देखेंगे तो बहुत बड़ा एस्टेट है। लगभग 780 बीघा या फिर एकड़ में आप जानते हैं तो 180 एकड़ के आसपास की प्रॉपर्टी है ये। तो पूरे जो फॉरेस्ट ट्रेल्स आप देख रहे हैं आगे व्यू पॉइंट से आपको दिखाएंगे तो वो रहता है। तो इसकी अगर हिस्ट्री की बात की जाए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 176 ईयर पुरानी है, तो 1850 में ये बिल्डिंग सबसे पहले कंस्ट्रक्ट की गई थी। तो 1850 में इसकी हिस्ट्री जो है बहुत हद तक ब्रिटिशर्स से ही कनेक्टेड है, बट ऑल्दो ये बिल्डिंग ब्रिटिशर्स ने नहीं बनाई थी। तो ब्रिटिशर्स भी उस टाइम तक शिमला में नहीं आए थे। वैसे 1850 में ये जगह एक रियासत होती थी, जैसे पुराने टाइम में हम जानते हैं छोटी छोटी रियासतें होती थी। तो क्यारकोटी एक रियासत हुआ करती थी। तो राणा ऑफ कोटी ने ओरिजिनली ये बिल्डिंग 1850 में बनाई थी, लेकिन फिर हम जानते हैं ब्रिटिशर्स का शिमला में आने का सिलसिला शुरू हो गया। फिर ईयर आता है हिस्टोरिक ईयर, ऐतिहासिक वर्ष है 1864, जिसमें ब्रिटिशर्स ने शिमला को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की समर कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। तो उसने पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब एक ही पार्ट होता था। तो उसकी समर कैपिटल जो वाइसरॉयज शिमला से गवर्न करते थे फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर मंथ। तो मेन शिमला में अगर आप एक बिल्डिंग देखेंगे, एक बिल्डिंग का नाम है वाइसरीगल लॉज या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो वो इनफैक्ट 1965 तक राष्ट्रपति निवास भी वही बिल्डिंग हुआ करती थी। तो जब हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बने सबसे पहले वही थी। फिर हमारे दूसरे राष्ट्रपति आए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो उनका ये मानना था कि जैसे राष्ट्रपति जी का समर रिट्रीट ये है, तो 3-4 दिन ही वो पूरे साल में यहाँ पे आते हैं, या मैक्सिमम डिपेंड करता है 5-7 डेज के लिए, डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन वो बिल्डिंग आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मोर देन 200 प्लस रूम्स उसमें हैं। तो राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके नाम पे हम टीचर्स डे भी मनाते हैं, तो उनका ये मानना था कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो दिस शुड बी पुट इनटू अ बेटर यूज़। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो बिल्डिंग MHRD को डोनेट कर दी और वो कन्वर्ट कर दिया गया एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जिसका नाम बन गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। तो आफ्टर PhD रिसर्च स्कॉलर्स वहाँ पे अपनी रिसर्च परस्यू करते हैं, और फिर राष्ट्रपति निवास यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो उससे पहले राष्ट्रपति भवन की 2 प्रॉपर्टीज़ होती थी। तो जैसे मैं बता रहा हूँ वो बिल्डिंग भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वो ब्रिटिश वाइसरॉयज का वीकेंड मेन रेजिडेंस होता था, ऑफिस प्लस रेजिडेंस। तो अब जब हम जैसे जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीकेंड कल्चर बड़े पहले से फॉलो करते हैं, तो वाइसरॉय शिमला में भी सेम करते थे। मोस्टली वीकडेज पे मेन शिमला टाउन में रहते थे। अब मेन शिमला टाउन से आपका क्या मतलब है? अब जैसे जो ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल हुआ करती थी शिमला, आप लोगों मॉल रोड आप लोगों ने विजिट किया होगा, तो मॉल रोड पे एक चर्च आपने देखा होगा रिज पे। तो चर्च से 5 मील रेडियस का जो रीजन था वही ब्रिटिशर्स की समर कैपिटल थी। और इनफैक्ट जैसे शिमला है 7 पहाड़ियों से मिलकर बना है, जिसकी हाईएस्ट जाखू हिल है, फिर ऑब्जर्वेटरी हिल, एलिजियम हिल, इनवरम हिल, काफ़ी इस टाइप की हिल से बनता है। ये अलग रियासत हुआ करती थी। लेकिन हम जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में वीकेंड कल्चर बड़े पहले से फॉलो होता है, तो वाइसरॉयज भी वैसा ही करते थे। मेन वीकडेज पे शिमला रहते थे और वीकेंड स्पेंड करने के लिए यहाँ पे आ जाते थे। तो जो बिल्डिंग आप अपने सामने देख रहे हैं, इसका नाम द रिट्रीट हुआ करता था जो ब्रिटिश एरा के टाइम पे। तो बहुत फेमस ये बिल्डिंग हुआ करती थी उस टाइम की। अब जैसे मैं बता रहा हूँ मेन कैपिटल शिमला की अलग थी, ये अलग रियासत हुआ करती थी, अलग स्टेट हुआ करती थी। लेकिन फिर भी वाइसरॉयज ने इस जगह को क्यों चूज़ किया, तो काफ़ी आप बुक्स में भी आपको इसका जिक्र दिखेगा। एक रेफरेंस अगर आप देखना चाहें तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट करके एक बुक है, एडवर्ड बक ने वो लिखी है। तो उसमें द रिट्रीट बिल्डिंग का बहुत जिक्र है कि कितनी ये वाइसरॉयज की फेवरेट हुआ करती थी। तो मोस्टली अब रीज़न ये थे, जैसे मेन शिमला टाउन में आप लोग गए होंगे, तो एडवांस स्टडीज़ वाइसरीगल लॉज जो बिल्डिंग है उसकी एलिवेशन है 7200 फीट पे वो लोकेटेड है। और अभी करंटली जिस पॉइंट पे आप खड़े हैं ये है 8300 फीट एग्जैक्ट। तो मेन शिमला से भी लगभग 1100 फीट ज़्यादा हाइट पे आप लोग इस टाइम पे हैं। अब हमने थोड़ा पढ़ा है फिजिक्स में, जैसे नॉर्मल लैप्स रेट है, तो वो जितनी हाइट बढ़ेगी उतना ठंड हो जाएगा। प्लस आप देखेंगे यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट कवर है बहुत ज़्यादा। अब बिल्डिंग हम उस दौर की बात करें जिस टाइम पे बिजली नहीं होती थी, गाड़ियाँ नहीं होती थी,
तो उस टाइम पे टाइम पास की एक्टिविटीज़ नहीं थी, तो मोस्टली शिकार के भी शौकीन होते थे। तो उस टाइम पे कोई उतने लॉज भी इंप्लीमेंट नहीं थे। जैसे आज की डेट में हम लोग शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो जो जंगल आप इस तरफ देख रहे हैं, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि सिर्फ वो कागजों में बैरियर्स है, फिजिकल वाइल्ड लाइफ को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी एंटर कई बार कर लेते हैं। तो मोस्टली उस टाइम शिकार के शौकीन होते थे वाइसरॉय, तो वो आते थे, शिकार करते थे। उनका अब तो वैसा कोई कल्चर नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट लॉज है, लेकिन पुराने समय की ये बात है। उसके अलावा बॉल रूम डांस पार्टीज़ यहाँ पे होती थी, लॉन पार्टीज़ होती थी, लेजर टाइम यहाँ पे स्पेंड किया करते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो उसके अलावा मोस्टली आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे लोकेशन है कल्याणी हेलीपैड, वो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है, वो अराउंड 8600-700 फीट की एलिवेशन पे है। तो आदरणीय राष्ट्रपति जी जब अपना निवास को विजिट करते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर्स वहीं पे लैंड करते हैं। तो पूरी इस लोकेशन की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसके बाद उसे भी हम विजिट कर सकते हैं। तो मोर देन हेलीपैड आप कहते हैं बहुत पिक्चरस लोकेशन है, क्योंकि पूरे ग्रेटर हिमालय से लेके पीर पंजाल रेंजेस, धौलाधार का भी एक ग्लिम्स मिलता है, जांस्कर माउंटेन, सब कुछ हमें यहाँ से दिखता है। तो अभी आगे हम टेलीस्कोप से भी वो व्यूज़ देखेंगे। तो अभी आपको एक और हिस्टोरिक ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं, बिल्डिंग को भी अंदर से हम विजिट करेंगे। ये तो जैसे हिस्ट्री की बात होगी। फिर उसके बाद जब ये राष्ट्रपति निवास जब ये बना 1965 में, तो उससे बाद जितने भी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, तो जितने वो सभी इस बिल्डिंग में स्टे कर चुके हैं। उसके अलावा एक बार इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, उसका शिमला समझौता हुआ था। शिमला एग्रीमेंट, जो हिमाचल का गवर्नर हाउस है बांस कोट, तो वहाँ पे वो मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी उस मीटिंग में थे। तो उस मीटिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का नाइट स्टे यहाँ पे था। तो एक प्राइम मिनिस्टर है जो यहाँ पे रुके, बाकी राष्ट्रपति तो हमारे सभी यहाँ पे रुके। अब राजेंद्र प्रसाद जी के टाइम पे राष्ट्रपति निवास नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टी राष्ट्रपति भवन की ही थी, तो 1951 में उन्होंने भी यहाँ पे स्टे किया। लेकिन अब आज की डेट में आम जनता यहाँ पे अलाउड है, राष्ट्रपति निवास के प्रेमिसेस को सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ का एंट्री टिकट वैसे विजिटर्स के लिए 50 रुपीज़ का नॉमिनल एंट्री टिकट है, जिसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ रहती हैं, जैसे गेट 1-2 आने के लिए गोल्फ कार्ट फैसिलिटीज़ और सभी लोकेशंस के एक्सेस, प्लस हमारे गाइडेड टूर्स भी रहते हैं। तो आप लोग ये टिकट ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मीडियम से बुक कर सकते हैं। तो अब आपको एक हेरिटेज सनडाइल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाते हैं।